हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। बोर्ड एग्जाम्स पास ही आ गए हैं अब तो रिवीजन और प्लस जो चैप्टर्स तैयार नहीं हैं उनको जल्दी से जल्दी तैयार करना ज़रूरी हो गया है। चलिए, हमने जो हमारी ये क्लासेस हैं ट्रिग्नोमेट्री इन दिनों हम पढ़ रहे हैं और आई होप ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको सिखाया उससे आपको थोड़ी इजी लग रही होगी पढ़ने में। एक्सरसाइज 8.2 कल हमने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, कुछ एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज ऐसा करते हैं कि आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करें। और कल हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे, तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। करना वही है कि कल जो हमने टेबल बनानी सीखी थी उसमें से इनकी वैल्यूज पुट करके और लास्ट में इनका आंसर हमें जो भी आएगा उसको निकालकर सॉल्व करना है। तो cos 45 की साथ ही साथ sec 30 की और cosec 30 की वैल्यूज को हम रखते हैं। देखिए, cos 45 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसके बाद आता है sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। सॉल्व करने के लिए बाय 1 डिनोमिनेटर ले लेते हैं। 1/√2 तो यहाँ एज इट इज रहने देते हैं, ऊपर इनको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाता है √3। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, प्लस 1 का √3 में डिवाइड किया √3, इस √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2√3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब हमने ये देखा था कल भी कि अपॉन के नीचे अपॉन है तो नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाता है, तो उसको रिवर्स कर देते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई का साइन, √3 चला गया ऊपर और 2 + 2√3 हमारे पास डिनोमिनेटर में रह गया। अब दोनों के बीच में साइन कौन सा है? दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 3 × 1 √3 हो गया, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2√2 प्लस 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ ये ध्यान रखना है हमको कि रूट वाला नंबर ही रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रूट के बाहर है। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6। एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देखिए, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√2। ऐसा नहीं होगा कि 2 × 2 = √4 हो जाएगा। रूट वाले नंबर अलग मल्टीप्लाई होंगे, बिना रूट वाले नंबर अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो गया 2√2 प्लस का साइन 2 ये आ गया और √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया √6 हो गया। अब एक बात आप याद करें कि 9th क्लास में आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, स्टार्टिंग एक्सरसाइज का नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा, रेशनलाइज करना। शुरू वाला जो चैप्टर था, सेकंड या थर्ड ही चैप्टर होगा, रेशनलाइज करना आपने सीखा होगा। रेशनलाइज करने में हम क्या करते थे कि जो डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन होता था उससे ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। अब आगे इस क्वेश्चन का भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, यानी कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, बाय मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by 2√2 minus 2√6। यानी कि अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, √2 minus √6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़े इस तरफ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है किसको, √3 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 minus 2√6 से। क्लियर, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसको और सॉल्व कैसे करें, देखिए कि ये देखिए
एक बार और सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन। यहाँ √3 है हमारे पास, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच गया √2 प्लस √6। तो और इजी रहेगा सॉल्व करना हमारे लिए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब 2 नहीं लेना पड़ेगा, √2 माइनस √6, दोनों ही तरफ √2 माइनस √6 से अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए √3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें √2 माइनस √6 से। यहाँ हमारे पास क्या है 2, √2 प्लस √6, और अब मल्टीप्लाई हम कर देंगे √2 माइनस √6 से। देखिए ये एज इट इज है, √2 माइनस √6 ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें। तो देखिए √2 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √6, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का साइन, 3 6 जा √18 हो गया। क्लियर। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करना है 2 √6 और 2 माइनस √6 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 2 तो एज इट इज आ गया, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी मालूम है हमको। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। आगे देखिए √6 माइनस √18। अब इस √18 को भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई का मतलब थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखिए 18 जो है, इसके जब हम फ्रैक्शंस करते हैं तो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, यानी कि किसका स्क्वायर है, 9 3 का। तो इस 18 की जगह हम लिख देते हैं 3√2। क्लियर। ये 2 एज इट इज, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6। क्लियर है यहाँ तक। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए √6 माइनस 3√2 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 में से 6 गए, माइनस के 4, माइनस 6 में से 2 को लेस कर रहे हैं ना, तो कितने आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। तो √6 माइनस 3√2, नीचे अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, 4 2 जा माइनस का 8। एक आंसर तो ये हो गया। अब क्या करें, इस माइनस को और हटा दें अपन। तो क्या करें, इन नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, 3√2। अब 3√2 को जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और ये हो गया माइनस √6 बाय माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 3√2 माइनस √6। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, या फिर 3√2 माइनस 6 अपॉन 8 लिख दें तो भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, ऐसे लिख दें तो भी ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर हम एक बार कर लें, एक बार आप मेरे साथ कर लें, एक बार इसको बिना देखे कर लें, जितने में आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये वैल्यूज हमने रख दी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद ऊपर और नीचे दोनों में अपॉन था, डिनोमिनेटर रिवर्स हो गया, ठीक है। 3 1 जा √3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2√2 हो गया और 2√6 हो गया। इनमें से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, √2 प्लस √6 बच गया। आगे रेशनलाइज किया तो क्या किया कि दोनों तरफ √2 माइनस √6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या किया, ये √3 √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई, ये 2 √2 प्लस √6 √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई। क्लियर। आप देखिए मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा √6, 3 6 जा √18, ये 2 एज इट इज, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 6 बड़ा है तो हम 6 को पहले नहीं लिख सकते, जहां a है वहां a ही रहेगा, जहां b है वहां b ही रहेगा। ये √6 एज इट इज, 18 के हमने टुकड़े कर दिए, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9। 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया √2, ठीक है। ये 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6।
-6 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 4 आ गए, 4 2 हो गया माइनस का 8, ये एज इट इज है। नंबर्स को रिवर्स कर दिया नीचे वाले माइनस को हटाने के लिए, तो √3 तो हमने लिख दिया पहले, जिसकी वजह से किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, और √6 आ गया इधर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लेट्स सॉल्व विद दिस क्वेश्चन। क्लियर है? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना टफ नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है, इतना टिपिकल नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो भी इसी तरह सॉल्व करना है या थोड़ा सा इजी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। sin 30 ये क्वेश्चन है हमारे पास। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60, ठीक है, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45 डिग्री। करना क्या है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहला काम, sin 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस cosec 60 इज 2/√3। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। जहां प्लस है वहां प्लस लगा दिया, जहां माइनस है वहां माइनस लगा दिया। अब वैल्यू लिखनी है हमें sec 30 की। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू लिखते हैं 1/2 या 1/2 और प्लस cot 45 की वैल्यू 1। सॉल्व करने के हिसाब से हम 1 लिख देते हैं। चलिए अब इसका आंसर जब हमको फाइंड आउट करना है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर ये दोनों बिना रूट वाले नंबर हैं, इसमें रूट है, ऐसे यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इजीएस्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको अलग सॉल्व कर लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं, इनके साथ एक साथ एलसीएम नहीं लेते हैं इनका। तो देखो इन दोनों का एलसीएम लिया 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 -2/√3। क्या किया हमने, इसको लघुत्तम लेके हल कर लिए, इसको ऐसे कैसे अलग रख दिया क्योंकि इसमें रूट है। 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, 2 का 2 में भाग लगाया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। इसी तरह यहाँ भी 2/√3 को सॉल्व नहीं करते हैं, इन दोनों का एलसीएम 2 ले लिया, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो 2 और 1 हो गया 3/2 -2/√3। इसी तरह यहाँ हो गया 2/√3 प्लस 3/2। एक काम तो ये सॉल्व हो गया कि 3√3 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो 2√3, ठीक है, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, क्या बचा √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3√3 माइनस √3 से √3 कट गया, बचा 2 2 2 जा 4। नीचे देखें तो वही 2√3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 कट गया 2 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट गया √3 तो ये हो गया 3√3। ये देखो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास आ गया 3√3 -4 अपॉन 2√3 और 4 प्लस 3√3 अपॉन 2/√3। अब क्या करना है, वही पहले वाला काम कि अपॉन के नीचे अपॉन है तो नीचे वाले नंबर को रिवर्स कर देना है। अगला स्टेप यहां से लिखें तो ये हो गया 3√3 -4 अपॉन 2√3। क्लियर, मल्टीप्लाई ये लिख दिया, इनको उल्टा लिख दें तो 2√3 चला गया ऊपर और नीचे आ गया हमारे पास 4 प्लस 3√3। पहला काम तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद
क्या हुआ हमारे पास, क्या बच गया 3√3 - 4 और यहाँ आ गया 4 + 3√3। अब आगे इसमें भी क्या है कि और कोई हल तो दिख नहीं रहा, वही काम करना पड़ेगा, इसको भी हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा और रेशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है 4 + 3√3, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 - 3√3। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3, मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3√3 से ही तो ऊपर और 4 - 3√3 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो सॉल्व करने के लिए देखो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, a + b है और a - b है, तो इनको तो हम a² - b² से सॉल्व कर लेंगे। दिक्कत आएगी यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या करते हैं वही साइन चेंज कर देते हैं। इसको इसके जैसा लिखने के लिए क्या करें, माइनस को बाहर कॉमन ले लें, तो 4 - 3√3 हो जाएगा ये। और कितनी बार है, 2 बार, सेम है, एक बार और लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। किया क्या मैंने, माइनस को यहां से कॉमन ले लिया, तो 4 माइनस का है प्लस में कन्वर्ट हो गया और 3√3 प्लस का है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों एक जैसे हो गए, तो सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। और अब ये देखो a + b है और a - b है, तो ये हो जाएगा a² - b²। अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए अब देखिए ये एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, 4 - 3√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3। क्लियर। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर लिखेंगे a² - 2ab, 2 × 3ab लिखना है ना, तो 2 × 4 × 3√3 प्लस 3√3 का स्क्वायर अपॉन 16 - 27। दोबारा बता दूं एक बार, देखो यहां तक क्लियर है। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह लिखा 4, b की जगह लिखा 3√3 प्लस b², तो प्लस 3√3 का स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर ही लिया, 16 एज इट इज और 9 3 जा 27। अब सॉल्व कर दें, ये माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √3। इनको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। यहाँ नीचे सॉल्व करो, -27 में से किसको लेस करना है हमें 16 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -11। क्लियर है। अब इनको सॉल्व कर दें, 27 और 16 को हमको क्या करना है, दोनों के आगे प्लस का साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ बाहर, 27 और 16 हो गए 43 -24 √3 अपॉन माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये लो आंसर आ गया, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। 43 - 24 √3 बाय 11, दिस इज द सॉल्यूशन। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा सा माइंड को मेकअप करना है कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा आने वाला है। एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लें अपन, बाकी इतना पेचीदा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक बार आप मेरे साथ साथ कर लीजिए और एक बार बिना देखे कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अंडरस्टूड है ये, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बाकी सॉल्व हम ऐसे कर रहे हैं एकदम इजीएस्ट तरीके से, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 डिग्री
माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये तो है ऊपर न्यूमरेटर में। नीचे है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सबसे पहला काम वही है वैल्यूज पुट करने का। टेबल आप बना ही लेंगे आराम से अपनी कॉपी में और फिर सॉल्व करेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई का साइन है। 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 हमने लिख दिया। इसके बाद sec 60 की वैल्यू लिखेंगे। sec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1 तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब है साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2। ये तो एकदम इजी है। शुरू वाले उनमें वो थोड़ा रूट वाली प्रॉब्लम आती है, ये तो इजी है, सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। आगे देखो। अब देखो 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1। 1 के नीचे 1 मैंने एलसीएम को सॉल्व करने के लिए लिख दिया। इन दोनों को यही सॉल्व कर देते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 4 1 जा 4 1 3 जा 3। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे चले। इन तीनों का एलसीएम ले। 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 4 3 जो 12 हो जाएगा। ये लो 12 आ गया। इस 4 का उस 12 में डिवाइड करें कितना आया 3। उस 3 को इस 4 के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 5 3 जा कितने हो गए 15। प्लस का साइन लगा देंगे। 3 की टेबल में 12 कितनी बार आते हैं 4 टाइम्स। उस 4 को इस 3 के ऊपर वाले नंबर से यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 और 4 16 जा 64 माइनस का साइन। 1 का डिवाइड करेंगे 12 में 12 बार। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12। क्लियर। यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 1 4 4/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। नीचे 1 रह गया तो अब इस डिनोमिनेटर को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आ गया देखिए ये दोनों नंबर तो पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड कर दें। 5 और 4 हो गए 9 6 और 1 हो गए 7 79 माइनस 12/12। 9 में से 2 गए 7 7 में से 1 गया 6 67/12। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। अंडरस्टूड है। चलिए तो टिपिकल क्वेश्चन तो वही थे 3rd और 4th वाले, लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको सॉल्व करने में। चलिए तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा। बस ये है कि वहाँ आंसर हमारे सामने है 4, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा है ये तो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो चलिए करेक्ट आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं और किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 10 30। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम क्या सोचें कि ABCD में से जो अच्छा लगे वो लगा दें, ऐसा नहीं होगा। या तो क्या होगा कि सॉल्व ही करना पड़ेगा और जो करेक्ट आंसर होगा ABCD, तो जो अच्छा लगे उसको नहीं लगा सकते। ठीक है। जो हमको तुक्का लग रहा है तो यहाँ तुक्का नहीं लगेगा, यहाँ तो हमें सॉल्व ही करना pड़ेगा। चलिए तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 की वैल्यू 1/√3। क्लियर। इसके बाद 1 प्लस 10 30 की वैल्यू वही 1/√3, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं यहीं पर 2 1 जा 2/√3। इसको सॉल्व करें 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। 2/√3 एज इट इज रहने दें ऊपर ही। नीचे एलसीएम ले लिया 3 1 3 जा 3 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1।
ये हो गया 2/√3, नीचे आ गया 4/3। क्लियर है? आप देखो इसको सॉल्व करना है कि 2/√3 यहाँ 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे। अब देखो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 4√3, ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ है ना। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया अपने पास 3/2√3। लेकिन ये वैल्यू भी हमारे टेबल में कहीं भी नहीं है। तो देखो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चेंज करें। क्या करें चेंज, कि इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास √3 है ना। तो क्या करें, इस 3 की जगह हम क्या लिख दें, 2 बार √3, और नीचे है हमारे पास ये लो। सॉल्व हो गया। क्या आ गया हमारे पास, √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 डिग्री की। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज sin 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो सॉल्व हो गया। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। 2 लिख दिया, tan 30 की वैल्यू लिख दी, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर लिख दिया। सॉल्व कर दिया, 2 1 जा 2/√3, और ये हो गया 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दिया। कट रहे थे जिनको काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया। लेकिन 3 और √3 को सॉल्व करने के लिए इस 3 की जगह हमने क्या किया, 2 बार √3 को लिख दिया। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया, जो कि किसकी वैल्यू है, sin 60। मतलब sin 60 की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे जो 4 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी वैल्यू क्या है, √3/2। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब तक आपका आंसर नहीं आ जाए तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। वन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें तो हमें बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है और आंसर को निकाल देना है। तो देखो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2। ये खत्म, इतना सा आंसर है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। आगे क्या पूछा है हमसे, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या होगा हमारा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब क्या होगा, देखो कि यहाँ हमने लिखा 2 इंटू 0 और यहाँ लिखा 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी 0, तो दोनों तरफ कितना आ गया हमारे पास 0। लेकिन यहाँ मान लीजिए 45 लिखते हैं अपन, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाता है 90, और यहाँ क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 की वैल्यू। तो बाकी तीनों अगर हम लिखकर देख लेते हैं तो तीनों ही ठीक है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, केवल a की वैल्यू 0 लेने पर ही LHS और RHS बराबर आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 tan 30 सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो गया 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का
स्क्वायर, 2 वन जा 2 बाय रूट 3, ये हो गया 1 माइनस 1/3। 1/3 मैंने क्यों लिखा, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे क्या करना है, इसको सॉल्व कर दें एलसीएम लेके, यही कर लें। ये हो गया 2 बाय रूट 3 ऊपर, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने 3, 2 बाय रूट 3 और 1 माइनस 1/3 है, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 3 1 जा 3 और 1 1 जा यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व कर दें इसको, 2/√3, 3 में से 1 गया 2/3, 2/√3 ये हो गया, 3 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे सॉल्व करने के लिए वही √3 यहाँ है, इस 3 को हम कितनी बार लिखते हैं, इस 3 को हम लिखते हैं 2 बार, तो ये हो गया √3 इंटू √3/√3, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया √3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि इफ 10a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3, 10a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3 और 10a माइनस बी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/√3। हमें करना क्या है कि a और b की वैल्यू 90 के बराबर या 90 से कम होगी, ये हमको दे रखे, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए एकदम इजी, कैसे सॉल्व करें देखो कि 10a प्लस बी की वैल्यू कितनी है √3। अब √3 कौन से tan थीटा की वैल्यू होती है ये चेक कर लो, तो किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ देखो 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना है 1/√3, 1/√3 कौन से tan थीटा की वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है। 10 कैंसिल हो गए दोनों तरफ के, हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन निकल के कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, आगे देखें, b से b कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास आ गया 2a, इज इक्वल्स टू 60 और 30 कितने हो गए 90। a की वैल्यू निकाल दो यहाँ से 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो हमने निकाल दी 45। अब a की वैल्यू को दोनों में से कहीं भी इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और हम क्या निकालते हैं b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में ही रख लेते हैं कि a प्लस बी जो है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, a हमने कितना निकाल दिया 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, b बराबर हो गया 60 माइनस 45, कितना आ गया 15, यानी कि a बराबर हो गया 45 एंड b इज इक्वल्स टू 15। ये लो, ये हमारे आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे चले हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज एक जैसी रख लें अगर अपन, है ना। तो इधर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है साइन सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, चलो, कि साइन a प्लस बी, देखो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। यहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं 60 और 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 60 प्लस 30 है ना, कितना हो गया साइन 90 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ हमने साइन 30 की वैल्यू रखी और प्लस हमने साइन 60 की वैल्यू रखी, ये है 1/2 और ये कितनी है √3/2। तो क्या इनको सॉल्व करने पे 1 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या आ जाएगा हमारे फॉल्स आ जाएगा। वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा बिल्कुल। कॉस साइन थीटा
हाँ क्वेश्चन है हमारा, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हाँ तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 ऐसे बढ़ती है ना, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कॉस के लिए ये वैल्यू कम होती जाती है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की सभी वैल्यू सेम होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, रिवर्स में लिखते हैं पर एक जैसी नहीं होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। बिल्कुल, आपने टेबल में देख लो, कॉट 0 की वैल्यू आपको नॉट डिफाइंड या इन्फिनेटिव लिखी हुई मिल जाएगी। तो दिस एंड्स विद आवर चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। 8.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, सारे फॉर्मूले चेक कर लिए, और 8.2 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और आई होप, वैसे तो हो सकता है आपको आती होगी अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बताने से, या कुछ लोग ऐसे हो जिनको नहीं आती हो, कुछ स्टूडेंट्स, तो आपको हेल्पफुल रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। अगली क्लास जो होगी हमारी, अगली जो एक्सरसाइज है जो प्रूव करने वाली और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मान के चलिए हमारी पूरी बुक की, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि वो क्लास मेगा क्लास रहेगी, और मैं कोशिश ये करूँगी कि पूरी एक ही क्लास में वो पूरी एक्सरसाइज 8.3 जो है वो आपको सॉल्व करवा दूँ। तो यहाँ तक रिविजन कर लीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लास एक्सरसाइज 8.3। बेस्ट ऑफ लक।